हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी वीकेंड है तो मंडे को हम लोग देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। चलिए हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा, एक सेकंड। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो फ्राइडे का जो सेशन था, अगर फ्राइडे का जो सेशन हमारा देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए मार्केट कितना अच्छा रिजेक्शन लिया है। कौन सी लेवल से? लगभग आपका ये जो रिजेक्शन लेवल है 23 अब 100 के लेवल से हमारा रिजेक्शन लिया था। आप देखेंगे ये मार्केट पूरा कवर अप करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। अब जो हमारा पूरा ये वाला जो एरिया है ये पूरा हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। कहाँ से? हमारा जो लेवल है लगभग ये 23 200 से लेके हमारा ये जो लेवल है 23 150, 23 150 जहाँ तक ये कैंडल आ रही है वहाँ तक हमारा पूरा ये सपोर्ट का बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है। रीज़न क्या है? अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट जो है बार बार इस लेवल पे आने से, इस लेवल पे कहीं पे भी आ रहा है तो मार्केट जो है वापस रिजेक्शन ऊपर की तरफ पुल बैक दे दे रहा है, ठीक है। अब अगर मार्केट में ऊपर जाने के लिए क्या होगा? मार्केट को एटलीस्ट कम से कम ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, एटलीस्ट ये अपने आप का ये जो हाई है और ये कम से कम ये दोनों हमारा जो रेजिस्टेंस है ऊपर के लिए, मार्केट को ऊपर डेली चार्ट पे जो है ब्रेकआउट करके इस लेवल पे कम से कम होल्ड करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे सेलर्स डरेंगे। देखिए जब तक सेलर्स डरेंगे नहीं, बायर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा। सेलर्स जब डरने लगेंगे इस लेवल के, कम से कम 2-3 रेजिस्टेंस उसको क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग कर चुके। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमारा कोई भी बैक टू बैक कोई भी कैंडल जो है नीचे की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहा। इवन इसके बाद जो है हमारा यही कैंडल क्लोज किया है और ऊपर से यही ये बहुत अच्छी रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर की तरफ इस लेवल पे आया है। लेकिन मार्केट अगर गलती से गैप अप खुल के और या फिर ब्रेकआउट अपर साइड की तरफ ब्रेकआउट करके इस लेवल पर रुकती है ना, तो मार्केट होल्ड करेगा और होल्ड करने के बाद मार्केट जो है धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग की तरफ मूवमेंट दे सकता है। लेकिन जब तक सेलर्स डरेंगे नहीं, बायर्स यहाँ पे एक्टिव होगा नहीं। अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखेंगे हम लोग डेली चार्ट पे, तो हमारा ये सबसे पहले अगर ये क्रॉस करता है तो पहला रेजिस्टेंस हमारा ऊपर में 23 400 का होगा, जो हमारा ये जो हाई बना है, ठीक है। और हमारा ये सबसे बड़ा उसके बाद जो रेजिस्टेंस होगा जो ये लेवल होगा, ठीक है, जहाँ पे बार बार 1 2 3 बार ये कैंडल ब्रेकआउट देकर वापस तब मार्केट नीचे की तरफ आई है 23 555 के आसपास। हमारा ये जो पूरा रेजिस्टेंस का एरिया, जब तक इस एरिया के ऊपर होल्ड नहीं करता है मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स डरना शुरू करेंगे, वापस सबका स्टॉप लॉस धीरे धीरे कटना शुरू हो, मार्केट हल्का हो जाएगा। उसके बाद जो बायर्स है धीरे धीरे मोमेंटम ऊपर की तरफ करना शुरू करेंगे। अगर नीचे के साइड हम लोग देखते हैं तो डेली चार्ट पे अगर हमारा ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली मार्केट 23,000 अगर क्रॉस करता है तो इस लेवल पे हमारा मार्केट आ सकता है। जो हमारा नीचे की तरफ सपोर्ट इंपॉर्टेंट सब वो 23 880 से हमारा 900 से 750 850 तक हमारा जो है बहुत अच्छा सपोर्ट नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल सकता है। इवन अगर ये हमारा डेली चार्ट पे क्रॉस होता है ये वाला लेवल 23,055 का, तब हमारा मार्केट धीरे धीरे जो है इस लेवल पे नीचे की तरफ आ सकता है। अगर मार्केट अगर इस लेवल को निकलेगी तो बायर्स जो है सेलर्स जो है एक बार इस लेवल पे, अगर हम यहाँ पे मार्केट आती है तो सेलर्स इस लेवल पे जरूर एक बार टेस्ट करेगा फिर से नीचे आने के लिए, और अगर मार्केट ब्रेकआउट करके इस लेवल पे आती है तो फिर से सेलर जरूर टेस्ट करेगा नीचे की तरफ आने के लिए। चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं 15 मिनट पे कि मार्केट को मंडे को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गाइस तो अगर आप ये लेवल देखेंगे ध्यान से, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो मार्केट में आपको पता चलेगा बार बार जो मार्केट सपोर्ट बना के निकल रहा है, तो कौन से लेवल को बार बार मार्केट सपोर्ट में बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल, ये जो हमारा लेवल है बार बार इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। कहाँ से? ये हमारा देखिए क्लोजिंग से सपोर्ट लिया था लगभग 23 100 के आसपास, और ऊपर से आपका ये जो पूरा एरिया है सारा सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब अगर देखिए मार्केट में हुआ क्या, फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट देखिए कहाँ से रिएक्शन लिया था, वापस जो आपका ये जो सेलिंग वाला एरिया है ना, यहाँ से मार्केट क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ था। वापस गैप डाउन होने से मार्केट जो है ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। रिजेक्शन कहाँ से लिया? उसी लेवल से जहाँ से मार्केट बार बार पिछले 3 बार गिर चुके हैं, 1 2 और यहाँ पे 3, इसी लेवल पे वापस मार्केट खुला, नीचे आई। नीचे कहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश की है? उसी सपोर्ट से जो हमारा सपोर्ट नीचे की तरफ बनता रहा 23 150 के आसपास, जहाँ से सपोर्ट बना वहीं से मार्केट रिजेक्शन लिया, मार्केट वेट किया, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया, वापस रिजेक्शन लेने से मार्केट कहाँ पे आ गए 100 पे। 23 100 जो हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, बार बार ये पूरा एरिया हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है।
यहाँ से वापस मार्केट ऊपर गई, वापस रिजेक्शन, धनाधन मार्केट उसी के बीच में सब ट्रेड करता रहा। अब देखिए मंडे के दिन में, मंडे के सेशन में क्या हो सकता है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस वो अब बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग नहीं दे सकता है। अगर मार्केट कहीं इसी लेवल पे कहीं खुलती है, खुलने के बाद अगर इस लेवल पे ट्रेड करके ब्रेकआउट देती है तो मार्केट आपको ये हमारा ये जो क्लोजिंग एरिया है, ये हमारा क्लोजिंग एरिया और ये रेसिस्टेंस आपको दिखा सकता है। दोनों रेसिस्टेंस का काम करेगा। 23,400 का हमारा इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ये टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे वापस देखिए, जब तक मार्केट रुकेगा नहीं, रुक के मार्केट अगर ट्रैवल नहीं करता है ना, रुक के मार्केट अगर ट्रैवल नहीं करता तो आपका जो है मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे वापस हमारा ब्रेकआउट करेगा तो वापस हमारा 23,550 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इस लेवल से आने के बाद आपको ऊपर थोड़ा थोड़ा पूरा हर एक लेवल पे रेसिस्टेंस मिलता जाएगा। देखिए आपको अगर लेवल रेसिस्टेंस देखना है तो वापस देखिए, जहाँ से भी मार्केट में सेलिंग आई है ना, जहाँ से भी मार्केट में सेलिंग दिख रहा है आपको, बड़ी बड़ी कैंडलें दिख रही है, ये सारा आपका ये सेलर का एरिया है, ठीक है। इस हर एक लेवल पे आपको थोड़ा छोटा रेसिस्टेंस मिलता जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे जो हम लोग को ट्रेड मिलेगा मंडे को, जो हम लोग को ट्रेड मिलता है तो हम लोग इस लेवल पे सबसे पहला जो हमारा रेसिस्टेंस आएगा ऊपर की तरफ निफ्टी में, हमारा सबसे पहला रेसिस्टेंस होगा ये वाला एरिया। कहीं अगर इस लेवल पे खुलता है तो वो जो ओपनिंग, जो हमारा फ्राइडे का ही जो ओपनिंग था वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऊपर जहां से भी फिर सेलिंग आई है मार्केट, वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। देखिए आप लोग पहले जो हमारा पिछले डे का क्लोजिंग ओपनिंग हाई और लो होता है, क्लोजिंग हमारा ये क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग हाई और लो होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए मार्केट कहीं इसी लेवल पे खुल जाए, अगर मार्केट कहीं से लेवल पे खुलती है तो मार्केट वापस से कौन सा सपोर्ट, कौन सा रेजिस्टेंस पहला लेगा, पहला हमारा क्लोजिंग रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। और हमारा क्लोजिंग रेजिस्टेंस लेगा, मार्केट यहाँ से जरूर डेफिनेटली एक बार यहाँ से पुल बैक लेके इस लेवल पे आएगी। अगर यहाँ से कुछ इस लेवल से, या तो फिर हमारा ये जो स्विंग है हमारा इस लेवल से कहीं रिजेक्शन ले सकती है। रिजेक्शन लेने से मार्केट अगर फिर से इस लेवल पे आके अगर ट्रेड करती है और ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट देती है तो फिर हम लोग उस लेवल पे जाके ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन हो गया तो प्लीज़ मार्केट में आप वेट कीजिएगा। मान लीजिए मार्केट अगर कहीं डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन देती है, मान लीजिए ये मार्केट कहीं ऊपर की तरफ खुल जाए तो ये अगर सस्टेन कर जाएगा तो फिर ये हमारा सपोर्ट का हो जाएगा। ये ऊपर गैप अप खुलने के बाद अगर ये इस एरिया के ऊपर खुलता है तो हमारा ये वाला लेवल जो सपोर्ट का काम करने लगेगा, ठीक है। फिर उसके लिए ये फर्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाती है, मार्केट इस लेवल पर खुलती है तो 23,000 जो हमारा वो पहला सपोर्ट होगा और ऊपर जो रेजिस्टेंस होगा हमारा 23,100 के आसपास हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट यहाँ पे आके फिर ट्रेड करती है, कुछ देर वेट करती है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आप लोग को देख के कुछ प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो हमारा नीचे की तरफ जो हमारा उसके बाद इस लेवल 23,000 के बाद हमारा सपोर्ट होगा वो 22,888 का हमारा पहला सपोर्ट होगा, ठीक है। अगर हम लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो प्लीज़ मार्केट को कुछ प्राइस एक्शन बनाने दीजिएगा। कुछ कैंडलस्टिक मान लीजिए कुछ नीचे खुला वापस से हैमर कैंडल इस लेवल पे बन जाता है, तभी हम लोग फर्स्ट कैंडल के हाई से हम लोग बैठ जाएंगे और ये फर्स्ट कैंडल हमारा जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है किसी सेलिंग एरिया से, अगर ये शूटिंग स्टार कोई कैंडल बनाता है रिजेक्शन कैंडल, तो ये आपका हाई हो जाना चाहिए और वापस जो कैंडल बनेगा उसके वो आपके इस एग्जीक्यूट करके आपको ट्रेड को बैठ जाना है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो ये दोनों सीनरियो हमारा हो सकता है, लेकिन मार्केट में अपना क्लोजिंग, ओपनिंग और हाई जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको आप अपने ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। प्लीज़ अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका डीमेट अकाउंट अपना लॉगिन कीजिए, वहाँ से आप SIP, म्यूचुअल फंड ऑप्शन ट्रेडिंग और आप अपना इक्विटी सेल बाय और शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।